बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। और मैं ये सुबह बैठ गई थी उठकर नाश्ता करने के लिए, बस ऐसे ही। और बाज़ वक़्त इतना बोरिंग लगता है कि सेम वही रूटीन डेली, और क्या खाएं, आज रोटी खाऊं ब्रेड खाऊं, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं आज नाश्ते में। तो फिर मैंने उठा और वही आटा भिगाया मैंने, और फिर पराठे डाले, फुलके डाले, सब कुछ। और फिर मैंने किचन का रुख किया, और बहुत सारे दूसरे भी ज़रूरी काम थे। और फिर मैंने सब काम करके नमाज़ ज़ोहर अदा की। फिर उसके बाद आपको रेसिपीज़ तो मिलेंगे, लेकिन कोई ख़ास रेसिपीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे शूट करना हो नहीं रहा, वीडियो बनाना, या फिर पकाऊं या वीडियो बनाऊं, उसमें आके मैं हमेशा से अटकती ही रहती हूँ। और देखिए अब कैसे होता है, व्लॉग में आपको पसंद आता है या नहीं। मैंने बादाम भिगोए थे रात को, सोचा आज शीरखुरमा बना लूँगी, लेकिन इतने सारे काम हो रहे थे मेरे से कि एक के बाद एक समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहले करूं क्या बाद में करूं। और बहुत सारे बर्तन भी थे, कुछ तो मैंने साफ़ कर दिए, और भी है वो भी साफ़ कर लूँगी। साथ साथ मैंने चूल्हा भी जलाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी प्याज तल लूँगी और इसे गोल्डन फ्राई करके फ़्रिज में रख लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ रेसिपीज़ बनानी है, उसके लिए मुझे बहुत सारी प्याज चाहिए। और ये रही मेरी नाश्ते के बाद की चाय। और फिर एक के बाद इतना ज़्यादा काम है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हमने आज नाश्ते में बनाया था नहारी, मटन नहारी। इसकी भी रेसिपी मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मैं नहीं दे सकी इसकी भी रेसिपी, माज़रत के साथ। बहुत क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिल रहा है। भाग भाग कर एक एक काम को मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे डबल क्या चौबल काम पड़ गया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, और अचानक मेट ना आने का। वैसे तो उसने बताया था कि मेरे यहाँ कोई सीरियस है और मैं बैठ जाऊँगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कितने दिन नहीं आएगी या कब आएगी। लेकिन उनकी भी ज़िंदगी है, उनके साथ भी अच्छा बुरा लगा हुआ ही है हर एक के साथ। तो मैं तो समझती हूँ हमें ना इशू बनाना नहीं चाहिए अगर काम वाले नहीं आते हैं घर को, क्योंकि ये सब कुछ सबके पास ही होता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो बहुत इशू बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर देते हैं कि क्यों नहीं आए मेड। तो खैर जी, ये देखिए आप, ये बहुत सारी दीवार टूट चुकी है यहाँ पर, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरदार थी। मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया हुआ है, उस वजह से ये। लेकिन ये हमारी तो दीवार है नहीं, ये बाजू घर वालों की दीवार है। तो मैं यही आके चेक कर रही थी कि ये कहाँ, कितना और कैसे टूटा हुआ है, ताकि उन लोगों को इन्फॉर्म करके बताया जाए। तो बहुत ज़्यादा टूटा। मुझे पिछली रात ही बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना आवाज़ आई थी जब मैं सो रही थी, तो मैंने सोचा कि झाड़ पर शायद कोई बंदर वगैरह होंगे। और ये करियप्पा को तो जाने क्या दुश्मनी है, हरगिज़ वो बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सब कुछ बढ़ता है देखिए आप, लेकिन वो नहीं बढ़ता, सारे झाड़ बढ़ते हैं। तो खैर छोड़िए ये सब। और सारा आंगन टूटा फूटा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्लाह जाने कब ये सब ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कुछ पता नहीं। और एक एक मसला हो चुका है घर में, पानी का इतना ज़्यादा इशू हो चुका है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो इतना ज़्यादा मसला हुआ नहीं करता था पानी का। अब आजकल तो इतना मसला हो रहा है ना, घंटे 2 घंटे ही पानी आता है, उसमें अगर कुछ भर लिया तो भर लिया, वरना तो फिर प्रॉब्लम ही हो जा रही है पानी की। और ये मैंने चने भिगोए थे रात को, और अब मैं इन्हें कुकर में डाल के बॉईल करके मैं फ्रिज में रख लूँगी, फ्रीज़र में। और यहाँ बाजू मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्याज फ्राई करने वाली हूँ, और फिर मैंने इस गरम तेल में प्याज को डाल दिया। सारी प्याज काट कर रखी हुई थी, साथ साथ मैंने नाश्ता भी किया, फिर चाय भी पिया, फिर आपको आंगन का विज़िट भी करवाया, और एक के बाद एक काम करते ही जा रही थी मैं। लेकिन पूरी रेसिपी तो मैं नहीं दे सकती। मैंने बनाया था आज
बिरयानी, मतलब आज नहीं, मैं एक दिन पहले ही इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अगले दिन मेरा काम भी आसान हो जाएगा और अच्छे से मटन टेंडर भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं पानी डाल के इसमें कुकर में काबुली चना डाल दूँगी। मैंने 2 किस्म के चने भिगोए थे और साथ साथ मैं यहाँ बादाम भी कट कर रही थी छीलकर, और फिर मैंने चिरौंजी भी, उसको भी चिरौंजी को भी सही किया है, उसे भी भिगो कर रखा था, उसे पछाड़ना था। और फिर ये रहा रात का व्लॉग। ये मैंने बनाया है कलेजी का सालन। मैंने रात को ही बना लिया क्योंकि सुबह उठकर बनाने में काफ़ी वक्त हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने रात को ही बनाकर ठंडा करके उसे फ्रिज में रख दिया ताकि सुबह मुझे इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार बनी थी कलेजी मसाला। तो खैर चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अब तक सॉरी, खांसी अब तक मेरी कम नहीं हुई है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं भी चलती हूँ, यहाँ लेती हूँ मैं वीडियो का एंड। इंशाल्लाह फिर ज़रूर नया वीडियो के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।